वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और यहाँ पर जो है ना सिंघाड़े खा रही हूँ और मुझे सिंघाड़े बहुत पसंद है। और जैसे कि सिंघाड़े जब आते हैं ना तो उससे ये पता चल जाता है कि विंटर की जो है ना वो शुरुआत हो चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है। तो ये विंटर के स्टार्ट में ही आना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, हरे और लाल, और खाने में भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, सिंघाड़े खाकर मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि ऐसे बैठने से, खाली बैठने से क्या फ़ायदा है, चलो मैं अपने विंटर के चल के कपड़े ही निकाल लेती हूँ। तो अब मैं जाकर अपने विंटर के जो कपड़े हैं वो निकालूँगी। और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी मैं अपने विंटर के कपड़े जो हैं वो शेयर कर देती हूँ। तो वही थोड़ी बहुत वीडियो जो थी मैंने रिकॉर्ड करी आप लोगों के लिए। और बस चलिए चलते हैं, निकालते हैं कपड़े। तो अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अभी इतना तो विंटर आया नहीं है कि और हमारी बहन विंटर के कपड़े निकालने लगी। तो नहीं नहीं, मैं विंटर के वो वाले कपड़े बिल्कुल नहीं निकाल रही हूँ। मोटी मोटी जर्सियाँ, मोटे मोटे स्वेटर, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं निकाल रही हूँ। आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि अभी विंटर आया है लेकिन ऐसा नहीं आया, लेकिन ऐसा आ गया है कि देखिए आपकी और हमारी वार्डरोब में ऐसे कपड़े ज़रूर होते हैं कि ना तो वो हम समर में पहन पाते हैं और ना ही हम विंटर में पहन पाते हैं। तो वो कपड़े ऐसे के ऐसे रखे रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये कॉटन के जो कपड़े हैं ना, इनको तो एक तरफ को करके रख दूँ मैं, और जो नहीं पहनने में आते उनको निकाल कर आगे रख लेती हूँ कि अब वो पहनने में आएँगे। तो ये जो कुछ एम्ब्रॉयडरी करे हुए हैं, कुछ होते हैं, तो ये मोटे-मोटे होते हैं, कॉटन के, खादी के होते हैं, कि वो नहीं पहने जाते हैं गर्मी में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो अब ये वाले कपड़े निकालती हूँ। और अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे हैं कि वार्डरोब में रखे हुए हैं कि वो तो ना आप पार्टी में जाओ तो ना पार्टी में पहनने के होते हैं और ना कहीं वैसे पहने जा रहे हैं, तो वो वैसे के वैसे रखे हुए हैं, बस पैक करे हुए। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े पहनने में नहीं आ रहे हैं वो मैं घर में निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने, अच्छा ये मत सोचना कि ये जो बनारसी गरारा मैं निकाल रही हूँ ये घर में पहन कर बैठूंगी मैं, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो मैं बस जब वार्डरोब में गई तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत ये भी आपके साथ फैंसी ड्रेस जो है मैं अपने एक दो, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत अलमारी जो है पूरी फैल जाएगी, बेड पूरा फैल जाएगा और काम बढ़ेगा मेरे लिए। बस दो चार सूट आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी। तो ये फैंसी सूट है मेरा, तो ये मैंने रेडीमेड ही लिया था, ये गरारा सूट है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, खैर काफ़ी बार पहन लिया है लेकिन लगता बहुत अच्छा है ये। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अच्छा, मैंने ये सोचा कि कुछ आज अलग हो जाएगा, नहीं तो आप वही मेरा ना किचन का जो काउंटर टॉप जो है ना ब्लैक ब्लैक देखकर बोर हो गए होंगे। तो ये दुपट्टे भी बहुत सारे हैं मेरे पास रखे हुए हैं, तो वो भी कभी दिखाऊँगी। वैसे मैंने दिखाए भी हैं और कि कभी किसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। अच्छा, एक ये गरारा सूट है, ये दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसको यूटिलाइज़ कराएगा, तो इसके ऊपर लेस लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलिए 2 रंग में गरारा बना लेती हूँ। इसको भी लगभग 2 साल 3 साल हो गए होंगे बनाए हुए। तो ये इसके जंपर का कपड़ा अलग ले आई थी मैं और प्लेन गरारा बना लिया था, जंपर बनारसी बना लिया था। देखिए आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, बहुत कपड़े अगर दिखाऊँगी तो शायद पता नहीं कितने घंटे का ब्लॉग बनेगा, वो मैं नहीं दिखा सकती। मेरे अंदर इतनी जान नहीं है। और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं कि वो पहनने में बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही रखे हुए हैं, बस यही है कि किसी को देने लेने के काम में आ जाएँगे। अच्छा, ये सूट है, ये गर्मियों में कई बार सोचा मैंने कि इसको घर में निकाल लेती हूँ, मगर वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, तो इस वजह से घर में पहना नहीं जाता है इतनी गर्मी में। तो मैंने सोचा चले अब निकाल लेती हूँ। एक ये वाला सूट भी निकाल लिया येलो, इसकी स्लीव्स देख रहे हैं आप कैसे ताम-झाम है, तो मैंने कहा चलें निकाल ही लेते हैं, अब पहन लेंगे, अब मौसम ऐसा है कि पहन सकते हैं। तो ये सीने बंद हैं, ये नहीं निकालूँगी, ये तो मेरे बेटे के हैं, वो छोटे हो चुके हैं, ये तो ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस यही सब कर रही थी मैं। तो मेरे हाथ में आ गया ये गाउन, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये गाउन भी शेयर कर देती हूँ। ये मेरी मुझसे जो छोटी बहन है, मेरी सिस्टर जो दिल्ली में रहती है, जब मैंने उसकी शादी हुई थी ना तो उसके वलीमे के लिए मैंने ये गाउन बनाया था, मतलब बनाया नहीं था, रेडीमेड ही लेकर आई थी मैं ही। तो ये मैंने उसके वलीमे में पहना था और वलीमे के बाद उसके मैंने बहुत बार पहन लिया, बहुत बार पहन लिया। अब से लगभग 1-2 साल पहले भी मैं वलीमे में ही पहन कर गई थी, तो तब से उसके बाद नहीं पहना है। ख़ैर अब तो और अच्छे-अच्छे चल रहे हैं और अच्छे-अच्छे आ रहे हैं। और ये है मेरे, ये भी बस, ये भी इसको खोल कर नहीं दिखाऊँगी, बस ऊपर से ऐसे ही दिखा दूँगी। ये भी मेरा गाउन ही है, ब्लू कलर में, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया सूट है ये भी मेरा। मैं खुद से तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि है ही अच्छा वो। कभी पहनूँगी तो ख़ैर किसी ब्लॉग में अगर पहनूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और करती ही हूँ मैं तो ख़ैर। अगर कुछ भी मैं कहीं जाती हूँ, जो भी पहनती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये वाला एक गाउन है, ये भी गाउन ही है। तो ये मैं निकाल रही थी तो उसका मुझे फ़ोटोग्राफ दिख गया, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसका फ़ोटो जो है वो शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल सेम जैसा आप लोग ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है ये। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है।
कलर भी बहुत अच्छा है इसकी और बहुत अच्छा है, ये वाला सूट भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ होते हैं नहीं अपने सूट ऐसे कि बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरों के तो लगते ही अच्छे हैं और खुद को भी अच्छे लगते हैं। तो इस वाले सूट की तो खैर मैंने तारीफ़ भी करी कि जब भी मैंने पहना है तो खैर लोगों ने तारीफ़ करी ही है, और ब्लू वाले की भी करी है खैर ऐसे बात नहीं है। तो ये दिखा दिया। इसके बाद चलते हैं दुपट्टों की तरफ। ये है मेरा दुपट्टा कलेक्शन, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये तो आपको मैं थोड़े बहुत दिखा रही हूँ, और भी बहुत सारे दूसरे वार्डरोब में बहुत सारे रखे हुए हैं, दुपट्टे हैं, स्टॉल हैं। अब वो ये कि इनके सूट मतलब दुपट्टा पहनने में नहीं आता है, घर में अकेली होती है, दुपट्टे ऐसे के ऐसे रखे रह जाते हैं, वो सूट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये दुपट्टे ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, तो बस रखे हुए हैं ये, और बस सोचती हूँ कि इनके साथ सूट बना लूँगी, मगर वही होता है कि जब जाओ तो ध्यान ही नहीं रहता है, और फिर मैचिंग करो तो मैचिंग नहीं हो पाती। अच्छा, बेटी मेरी कोई चीज़ ऐसे देखती है तो वो मना करती है, कहती है मम्मू आप ना किसी को दिया मत करा करें, आप रख के रहनी, मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो मैं पहन लूँगी। ऐसे मेरे जूते चप्पल देखती है तब कहती है, मेरे कपड़े देखती है तब कहती है मम्मू किसी को दिए मत, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तब पहन लूँगी मैं। अब आप बताइए कि जब वो बड़ी होगी तो इन कपड़ों का क्या होगा? अच्छा, हम भी ऐसे ही करते थे, जब हम अपनी अम्मी के चप्पल, जूते या कपड़े देखते थे तो हम भी यही कहते थे अम्मी से कि अम्मी ये रखे रहने देना, हम पहनेंगे जब हम बड़े हो जाएँगे। जब हम बड़े हुए पता ही नहीं चला उन कपड़ों, वो कपड़े कहाँ गए और वो जूते कहाँ गए। हम बहनें बैठते हैं आपस में बातें करते हैं तो हँसी भी आती है। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे अम्मी के एक जोड़ी 2 जोड़ी चप्पल थे, एक ग्रीन और एक रेड, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अब तो पता नहीं वो कहाँ होंगे। तो बस जी, मैंने जो मुझे कपड़े निकालना थे वो मैंने निकाल लिए, जो मुझे रखना थे मैंने रख दिया अलमारी में। अब इंशाल्लाह अब इस जो ये शुरू अब अक्टूबर नवंबर है, इंशाल्लाह वही कपड़े पहनूँगी, आपको ब्लॉग में पहने हुए दिखूँगी इंशाल्लाह मैं। और यहाँ पर मैं अब पानी पीऊँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया था, और अब बैठ कर पानी पीऊँगी और फिर मैं अब चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।